चाइना इंडिया को चारों तरफ से घेर के बैठा है बिना एक गोली चलाए, सिर्फ और सिर्फ लोन की मदद से, जो ये बाकी पास की कंट्रीज को देता है। तब भी इंडिया में बैठे हुए कुछ लोग क्या कह रहे हैं, 12-13 दिन हो गए इंडिया ने अटैक नहीं किया। ये वही लोग हैं जिनके खुद के घर के आजू बाजू आग लगी हुई है और इन्हें दिखाई नहीं दे रही। मैं इनको गर्मी महसूस करा देता हूं। आप इस मैप को ध्यान से देखिए और समझिए। सबसे पहली कंट्री है नेपाल। चाइना नेपाल को कहता है, उसकी कम्युनिस्ट गवर्नमेंट को कहता है कि भाई कुछ यूथ को लो साथ में, और इंडिया का कुछ पार्ट जो उसके मैप में दिखता है उसको अपने मैप में दिखा दो। 2020 में नेपाल ने कर दिया। क्यों? चाइना ने हजारों करोड़ों रुपए दिए। इसके बाद कंट्री आती है भूटान। भूटान को कहता है जो वेस्ट भूटान का थोड़ा सा पार्ट है ये आप मुझे दे दो। क्यों? क्योंकि उसके पास में क्या दिखता है? अरुणाचल प्रदेश 30 किलोमीटर की दूरी पर है खाली। और क्या है अरुणाचल प्रदेश? वो इंडिया की स्टेट है जिसको 2006 से 2009 के बीच में चाइना ने बोला था कि ये साउथ तिब्बत है और ये हमारा है। भाई साहब, ये उस टाइम पे कांग्रेस की गवर्नमेंट कुछ नहीं कर पाई थी बिकॉज हमारे इंटरनेशनल रिलेशंस बहुत वीक थे। अब आगे आ जाओ म्यांमार पे। म्यांमार का जो वेस्ट कॉर्नर है उसको चाइना वहां पे जो मिलिटेंट आर्मी है उसको सब कुछ सप्लाई करता है, वेपन से लेके सब कुछ। क्यों? क्योंकि जब इंडिया के अगेंस्ट वॉर हो तो वो उसको यूज कर सके। इससे भी आगे आ जाओ बांग्लादेश। इन सब जितनी अभी तक थी ना, उनको दिए कुछ हजारों करोड़ों। बांग्लादेश को दिए 3.25 लाख करोड़। क्यों? क्योंकि बांग्लादेश बहुत बड़ा देश है और वहां पे वो क्या करता है, पोर्ट बनाता है, और पोर्ट डीप पोर्ट बनाता है जहां पे कोई भी वॉरशिप भी जा सकती है कमर्शियल शिप के साथ, जब भी इंडिया पे अटैक करना हो वहां से इजीली कर सके। अगर आप इन सारी कंट्रीज को मिला लो और ऐसे बंद कर दो तो इंडिया की बन जाती है क्या? चिकन नेक। अगर वहां पर इंडिया की चिकन नेक को ब्लॉक कर दिया जाए तो पूरा वेस्ट, पूरा नॉर्थ ईस्ट इंडिया से अलग हो जाएगा। हम हिंदू मुस्लिम करते रह जाएंगे और ये एथिस्ट नेशन जो किसी भगवान में नहीं मानता सबको लेके चला जाएगा, जहां पे हिंदू भी रहता है और मुसलमान भी रहता है। आगे आ जाओ, नीचे आ जाओ। कौन सी कंट्री है? श्रीलंका। श्रीलंका को 2017 से पहले इन्होंने 20,000 करोड़ रुपए दिए। जब वो नहीं लौटा पाया फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से तो कहता है 99 साल के लिए ये सारी जगह मेरी, फॉर 99 ईयर्स। और वहां पे क्या करता है, पोर्ट तो बना ही हुआ था, अब वहां पे मिलिट्री कैंप भी बनाना शुरू कर दिया। नीचे आ जाओ मालदीव पर, जहां पे अभी प्रो इंडिया गवर्नमेंट है, बट इससे पहले वाली प्रो चाइना गवर्नमेंट ने जो भी लोन लिया था उसके बारे में धमका के कहता है या तो ये लोन वापस करो या फिर मेरी सुनो। पाकिस्तान और चाइना के रिलेशन के ऊपर मैं ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो बना चुका हूं, पिंड है मेरे पेज पर, और उस पर 3 लाख व्यूज है, 30 लाख व्यूज है, जाके देख लेना। उसके ऊपर है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान जब से यूएस गया है तब से क्या कहता है अफगानिस्तान को जाके कि तुम्हारी हेल्प अब कौन करेगा? मैं करूंगा। थोड़ी सी इंडिया कर रहा है बट मैं ज्यादा सी करूंगा। अगर ये सब हो गया तो ये समझिए जो पाकिस्तान का, जो कश्मीर का पार्ट पाकिस्तान को दे दिया था जवाहरलाल नेहरू जी ने, उसमें वो 50,000 करोड़ रुपए लगाकर मिलिट्री बेसिस बना रहा है। उसके अलावा जो पार्ट 1962 में वॉर में चला गया था और जवाहरलाल नेहरू जी ने दे दिया था, क्या बोलकर कि यहां तो एक पत्ता भी नहीं उगता, पत्ता तो लद्दाख में नहीं उगता, वहां पे भी दे दें। तो ये चीज हमें समझनी जरूरी है कि हमें पूरी तरीके से घेर के बैठा है चाइना।